सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरि सोय जातन की झाई परत श्याम हरित द्रुति होत। नारायण पाठ करेंगे श्लोक नंबर 7 से 14 अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः लोभा प्रवृत्तिरारम्भः
कर्मणामशमं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् तदोत्तमं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमश्नुते विमुक्तो अमृतमश्नुते। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा जहाँ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों की चर्चा कर रहे हैं और तीनों के गुण और प्रभाव इनका क्या हमारे जीवन में होता है इसका वर्णन अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा सतोगुण का प्रभाव क्या है, तो रजोगुण का प्रभाव क्या और तमोगुण का प्रभाव क्या है। तो भगवान कहते हैं सतोगुण निर्मलता का, प्रकाशमानता का, सुख का कारण होता है। बस छोटी छोटी एक एक पंक्ति में इसको याद कर लें। सतोगुण सुख, प्रकाश और निर्मलता ये देता है, और
ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। रजोगुण हमको बांधता है, रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण से हमारे भीतर राग उत्पन्न होता है, अर्थात बंधन होता है, तृष्णा बढ़ाता है, और अधिक पाने की इच्छा होती है। और अब तमोगुण क्या करता है, तो बोले तमोगुण हमको तमस्त्व ज्ञानजम, तमोगुण अज्ञानता का प्रतीक है। तमस्त्वम अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद, आलस्य, निद्रा ये हमारे भीतर बढ़ते हैं। जब हमारे भीतर तमोगुण का प्रभाव होगा तो स्वाभाविक रूप से कोई बहुत एक्टिव व्यक्ति भी, बहुत क्रियामान व्यक्ति भी प्रमाद से भर जाएगा, आलस्य से भर जाएगा, निद्रा आने लगेगी, बंधन हो जाएगा, अज्ञानता उसके भीतर बढ़ जाएगी। इसलिए प्रमाद हमेशा हमें तमोगुण के कारण मिलता है। जब जब हमारे भीतर प्रमाद, आलस्य, काम को टालने की प्रवृत्ति, आप देखिए बहुत लोगों पर के मन में काम सामने पड़ा हो लेकिन फिर भी टालने की प्रवृत्ति रहेगी कि चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, अच्छा अभी जरूरी नहीं तो बाद में कर लेंगे। इस तरह की जो प्रवृत्ति है या मन के भीतर भावना है वो तमोगुण के कारण होती है। तो जब जब हमारे भीतर तमोगुण बढ़ेगा तब तक इस प्रकार का भाव बढ़ेगा। अच्छा, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बढ़ते भी हमारे व्यवहार के कारण है। इनमें कई सारी चीजें कारण बनती हैं। व्यवहार कारण बनता है, हमारा रहन सहन कारण बनता है, इवन हमारा खाना, भोजन, जल भी इसमें कारण बनता है। कई बार हमारा भोजन ऐसा हो जाता है कि सतोगुणी व्यक्ति भी तमोगुण में चला जाता है। अगर आप ऐसा कोई भोजन कर ले, गरिष्ठ भोजन कर ले, असात्विक भोजन कर ले, अभक्ष्य खा ले, जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, तो भी धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर तमोगुण, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, काम को टालने की वृत्ति, स्थूलता ये बढ़ती चली जाती है। बुद्धि के भीतर जो है पैनापन नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन जितना भी हो सके व्यक्ति को अपने प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक क्रियाकलाप से, प्रत्येक व्यवहार से उसको सतोगुणी रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा हमारा ये प्रयत्न हो कि हम सतोगुणी बने रहें। ऐसा कोई आहार न लें जिससे हमारे भीतर तमोगुण बढ़ जाए, कोई ऐसा खान पान न करे, कोई ऐसे व्यक्ति के साथ न रहे, किसी ऐसे परिस्थिति में न रहे, गंदगी में न रहे। कई बार आप देखिए जो हमारे आसपास का वातावरण है, गंदगी है, अस्वच्छता है, उस सब के कारण भी मन के भीतर बहुत स्थूलता आ जाती है, मन बहुत गंदा हो जाता है। तो बाहरी परिस्थितियां हमारे इन गुणों को प्रभावित करती है। भीतर की वृत्ति तो प्रभावित करती ही करती है, लेकिन जितना हो सके हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को भी स्वच्छ, निर्मल और एकाग्र करें तो हम इन गुणों में धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब भगवान 9वें श्लोक में, यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था 8वें श्लोक तक, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, हे भारत, अज्ञानता अर्थात तमोगुण के कारण व्यक्ति प्रमाद, आलस्य और निद्रा से घिरा रहता है। आप देखिए कई बार अगर हम बहुत अधिक निद्रा और आराम में जाएं तो भी धीरे धीरे प्रमाद बढ़ने लगता है, आलस्य बढ़ने लगता है। इसलिए उतना ही शरीर के साथ व्यवहार करना चाहिए जितना हमारे साधना में कोई चीज बाधक न करे। कि शरीर के प्रति हमेशा सजगता और सतर्कता बनी रहे, जिससे हम अपने कार्य को टालने का स्वभाव न लेकर आए। यदि कार्य को टालने का स्वभाव होगा, प्रवृत्ति होगी, तो हमारे व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीजों के लिए वो उचित नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अकर्मण्य है वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता।
अकर्मण्य व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। अगर किसी को सफल होना है तो उसके लिए उसको कर्मठता तो लेकर आनी ही पड़ेगी, और अगर कर्मठता नहीं है तो सफलता नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चीजों के प्रति भी हमको काम में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं पुनः गुणानाम व्यापार संक्षेपता उच्यते, श्लोक नंबर 9। अब उन गुणों का व्यापार अर्थात वो गुण हमको किन किन चीजों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, अब उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 9 में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भारत, हे अर्जुन, सत्व गुण, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सत्वं सुखे संजयति संश्लेषयति रजः कर्मणि हे भारत संजयति इति वर्तते। अर्थात सत्व गुण सुख में नियुक्त करता है, जिसको पिछले बार में कह सके कि सत्व गुण हमको हमेशा सुख देगा। जब जब आपकी बुद्धि में सत्वगुण बढ़ेगा तब तब आपका सुख बढ़ेगा। तो अब एक सिद्धांत यहां पर निकल कर आया कि अगर कोई व्यक्ति सुख चाहता है तो सुखी व्यक्ति के लिए सतोगुण होना आवश्यक है। यदि आपको सुख चाहिए तो कभी भी तमोगुण और रजोगुण से नहीं मिलेगा। तो आप विचार करके देखिए, कौन है इस संसार में जो सुख नहीं चाहता? मुझे तो नहीं लगता इस संसार में कोई व्यक्ति सुख न चाहता हो। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक काम के पीछे का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। सुबह से लेकर रात तक हम किस चीज के लिए परेशान हैं? सुख के लिए ही तो। अच्छा, सुबह उठ के अगर हम वॉक भी करते हैं या अगर करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अगर उसे ना कुछ होने वाला हो तो क्यों करें? हेल्दी खाना क्यों खाते हैं? हेल्दी भोजन क्यों करते हैं? सुख के लिए। कई बार हमको करेले का जूस पीने में अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं है, लेकिन हमको चूंकि ये मालूम है कि इस कड़वाहट के पीछे भी मधुरता छिपी हुई है, अर्थात सुख छुपा हुआ। सुख माने मधुरता। तो हम कड़वा जूस भी अपने सुख के लिए पी लेते हैं। नहीं तो नॉर्मली कोई करेगा पीना चाहेगा? अगर कोई अभी कह दे हरी मिर्च का 1 गिलास जूस पिए और डायबिटीज खत्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति नहीं, वो कहेगा चलो भाई एक बार तो कुछ होगा, गला कटेगा, नाक से पानी निकलेगा, परेशान होंगे, आंसू निकलेंगे, लेकिन अगर एक बार पी लेने के बाद या रोज 2 चम्मच पी लेने से बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकल के आया, हरी मिर्च का जूस। तो ऐसा कड़वाहट भी आप क्यों पिएंगे? सुख के लिए। इसीलिए व्यक्ति देखिए क्या कई बार क्या कहता है, संबंधों को ठीक बचाए रखना है, ठीक ठीक चलाए रखना है। तो कई बार हम भाई बहुत सब कुछ चाहते हुए भी हम एकदम कड़वा घूंट पीकर रह जाते हैं। एकदम क्या करें महाराज, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम एक एक कड़वा घूंट रोज पी लेते हैं कि घर परिवार शांत बना रहे, बच्चे बहू पति पत्नी में संबंध मधुर बने रहे। किस लिए? सुख के लिए। आप देखिए, आपकी कोई भी प्रवृत्ति ऐसी बता दीजिए, प्रवृत्ति का तात्पर्य कोई भी चेष्टा ऐसी बता दीजिए जो सुख को छोड़कर, उसको छोड़ो,
उपनिषद तो कहता है कि आप जो अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हो, तो ये आपकी आंखों के पलकों का झपकना भी यदि आपको सुख ना दे तो आप इसको भी झपकाना भूल जाओ। बैठे बैठे अगर 1 सेकंड के लिए आपकी पलक बंद हो गई तो आप देखिए कितना रिलैक्स फील होता है। अब लंबी देर तक मत बंद कर लीजिएगा। बोले महाराज सुख मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा सुख क्लास में ही मिलता है, पलक झपकाने से, सत्संग में ही मिलता है। तो महाराज इस समय झपका लेते, ठीक है भाई आप झपका लीजिए, हम तो नहीं झपका सकते, ये विकल्प आपके पास तो मौजूद है। लेकिन आप देखिए, इसको छोड़िए, प्रातः काल उठने के बाद आप जो अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हो, उस दिनचर्या के प्रारंभ में भी आपको यदि सुख की अनुभूति ना हो तो आप ना करो। यहां तक शरीर से मल का त्याग भी, ध्यान दीजिएगा, ये उपनिषद कहता है यदि शरीर से मल के त्याग के बाद आपको सुखानुभूति न हो तो व्यक्ति वो भी ना करे। ये व्यक्ति कितना प्रमादी है। आंखों के पलकों का झपकना, श्वास प्रश्वास लेना, आप देखिए श्वास प्रश्वास लेने में भी एक सुख की अनुभूति है, मल के त्याग में भी एक सुख की अनुभूति है। शरीर के प्रत्येक चेष्टा के पीछे, प्रत्येक क्रियाकलाप के पीछे आपको यदि आनंद ना मिले, सुख ना मिले, तो आप वो कार्य ना करें। और विचार करके आप देख लीजिएगा। इसलिए हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे सुख ही एकमात्र उद्देश्य है। और ये सुख कहां से मिलेगा? बोले सतोगुण से मिलेगा। तो यदि आप परमानेंट, दीर्घकालिक, नित्य सुख की अनुभूति करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य है अधिक से अधिक समय तक अपने आप को सतोगुण में प्रतिष्ठित करना। यदि आप अपने आप को अधिक से अधिक देर तक सतोगुण में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते तो आप सुखी नहीं रह सकते। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, सत्वम सुखे संजयति ही, सतोगुण सुख को देने वाला है। रजा कर्मणि भारत, और रजोगुण बोले ये कर्म में नियुक्त करता है। रजा कर्मणि भारत है अर्जुन। जो व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो फिर उसको रजोगुणी होना पड़ेगा। रजोगुणी का तात्पर्य है कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। कर्म में प्रवृत्त होने का तात्पर्य है आपको अधिक से अधिक चेष्टाएं करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे आप कभी सफल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको भाग दौड़ करनी ही पड़ेगी, कोई भी क्यों ना हो। चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई अन्य कोई कार्य करने वाला व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी आज सफल है उसने उद्यम किया है। और उद्यम करने का तात्पर्य है कि उसने भाग दौड़ की है, एक जगह बैठकर वो सफल नहीं हो सका है। यहां तक कहते हैं सिंह जैसा बलवान व्यक्ति भी बैठे बैठे यदि सोचे कि उसकी भूख, उसकी क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी तो वो कभी भी अपनी क्षुधा की निवृत्ति नहीं कर सकता। उसको कहीं ना कहीं उद्यम करना ही पड़ेगा। उसको क्षुधा की निवृत्ति के लिए उद्यम करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कल्याणिना मनोरथे ही नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। कल्याणिना मनोरथई,
मन के भीतर केवल कल्पना करने से, मनोरथ करने से कभी भी सिंह जैसे बलवान पशु के भीतर भी कोई पशु आकर उसके मुख में नहीं चला जाएगा कि आओ तुम बहुत देर से बैठे हो, तुमको भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे मुख में आ जाता हूं और तुम मुझे खाके। उसको भी क्या करना होगा? बोले उसको भी वन वन में जाके भटकना होगा, दौड़ना होगा, मृग के पीछे छलांग लगानी पड़ेगी, शिकार करना पड़ेगा, तब जाकर क्षुधा की निवृत्ति होगी। किसके? बोले सिंह जैसे बलवान पशु के। अगर वो भी अपनी गुफा में एक जगह बैठे बैठे सोचता रहे, कल्पना करता रहे, अरे मैं बैठा हूँ, कोई मृग आया मेरे सामने और मैंने उसको मुख में चबा के खा लिया, मेरे क्षुधा की निवृत्ति हो गई, बोले ऐसा कभी नहीं होगा। कल्पना करते करते वो सिंह मर जाएगा, उसकी क्षुधा की निवृत्ति कभी नहीं होगी, अर्थात वो कभी भी अपने आप को भूख से बचा नहीं पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उद्यम करना पड़ेगा। जो भी सफल होना चाहता है उसको, उद्यमशील व्यक्ति को सफलता के लिए कोई रोक नहीं सकता। आज तक जिसने भी कर्मठता के साथ, लगनशीलता के साथ कर्म किया है वो सफल हुआ ही हुआ है। और इसके लिए अपने भीतर रजोगुण को एक्टिव करना होगा। सतोगुणी व्यक्ति भी चाहे कि मैं सफल हो जाऊं तो बहुत संभावनाएं नहीं है, क्योंकि सफलता के लिए फिर बहुत सारे मापदंड हैं। आपको लोगों से मिलना भी होगा, थोड़े बहुत ऊपर नीचे काम भी करना पड़ेगा, उछल कूद भी करनी पड़ेगी, अन्य चीजों का आलम्बन लेना पड़ेगा। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति तो केवल एक जगह बैठा भजन कर रहा है, संतोषी है, जितना मिल गया उतने में। तो भाई जितना मिल गया उतने में सुखी हो, अपने आप को सफल मान लो तो ठीक है। लेकिन यदि आपको सफलता की उच्चतम शिखर पर जाना है, फिर तो आपको एक जगह बैठने से नहीं बल्कि भागदौड़ करने से, मिलने से। अब अगर कोई व्यापारी अपने ऑफिस में बैठा ही रहे तो कभी सफल हो सकता है? बोले उसको क्लाइंट से मिलना भी पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी, हाँ ठेके भी लेने पड़ेंगे, दुकानें भी खोलनी पड़ेगी, मॉल भी खोलना पड़ेगा, या जो भी काम करता है उससे रिलेटेड चीजें उसको करनी पड़ेगी। तो फिर वो सुखी नहीं रह पाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो सुख का कार्य सतोगुण। तो दोनों तो एक साथ संभव नहीं ना। अगर आप सफलता भी चाहिए और सुख भी चाहिए, इसीलिए तो फिर सतोगुण होने के लिए आपको रजोगुण से उपराम होना होगा। फिर आप सफलता मत चाहो, फिर आप सुख चाहो, फिर जितना मिल गया उतने में सुखी रहो, जितना मिल गया उतने में संतुष्ट हो जाओ। सफलता के लिए रजोगुण चाहिए, और रजोगुण के लिए आपको भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए रजा कर्मणि भारत, ज्ञानमा वृत्ति तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। ज्ञानमा आवृत्ति तु तमः, और जो तम है, तमोगुण है, वो क्या करता है? ज्ञानमा आवृत्ति, हमको अज्ञानता की ओर लेकर जाता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। प्रमादे संजयत्युतः, प्रमादो नाम, बहुत सुंदर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा, प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य अकरणम प्रमादा। प्रमाद किसे कहते हैं? बोले जो देखते हैं, आलस्य कहते हैं काम को भूल जाए। प्रमाद और आलस्य हमें अलग अलग रूप में मिलते हैं। कई बार हमको लगता है कि आलस्य और प्रमाद एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग है। जैसे हमने आपको कहा कि बाजार जा रहे हैं, ये चीज लेते आइएगा, फल लेते आइएगा, कपड़े लेते आइएगा,
मिष्ठान लेते आइएगा या अन्य कोई चीज लेते आइएगा। तो एक तो है कि आप भूल ही गए, आप अपने अपने कामों में उलझे रहे, अन्य अन्य कामों में, लेकिन वो काम भूल गए। इस भूल जाने का नाम है आलस्य। लेकिन आपको याद तो रहा, अच्छा ये काम करना है, खरीदना है, ये दवा खरीदनी है, फल खरीदना है, मिठाई खरीदनी है, कपड़े खरीदने, लेकिन आप टालते हैं, चलो अभी ले लेंगे, अच्छा चलो अगली दुकान से ले लेंगे, अच्छा चलो अगली दुकान से ले लेंगे, और ऐसे करते 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 प्राप्त कर्तव्य को आपने किया नहीं, याद है, लेकिन वो टालने के कारण कल अभी ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, इसको कहते हैं प्रमाद। आलस्य है भूल जाना, प्रमाद है कल पे टालना या अगले पल पे टालना। इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो कल पे टालने की प्रवृत्ति, भजन कल कर लेंगे, साधना कल कर लेंगे, सत्संग कल कर लेंगे, स्वाध्याय कल कर लेंगे, अभी क्या करेंगे, 80 साल के हो जाएंगे तब कर लेंगे। तो बोले ऐसे करते 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 50 बीता, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, बोले बस करिए महाराज, इससे ज्यादा नहीं, 90 से ज्यादा नहीं। और फिर पता चला याद तो है भजन करना, लेकिन अब बिस्तर पे महाराज लेट गए, ऐसा करिए कोई पंडित जी को भेज दीजिए, गीता का पाठ सुना दें। क्या हुआ, बोले मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे चाचा जी, मेरे दाऊ जी, मेरे ये और वो अब बिस्तर से उठ नहीं सकते उनकी, और कई बार जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद जो कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, तो जो सुनने वाला नहीं उसको सुना रहे, तो कैसी बुद्धिमान संसार है। जब तो उसको सुनाना चाहिए था तब तो सुनाया नहीं, और या वो सुनने जाता तो घर वाले ताने ऊपर से मारते। हाँ, सत्संग के लिए तुम्हारे पास टाइम है, घर का काम करने के लिए टाइम, सब्जी कहते हैं तो नहीं लाओगे, अमुक काम कहते हैं तो नहीं लाओगे, सत्संग का समय वो तुरंत 6 बजा नहीं कि चल दिए, उठाए साइकिल और मोटरसाइकिल और गाड़ी और चल दिए। बड़ा सत्संग हुआ है, कहता आप गीता सुनने जा रहे हो, उपनिषद सुनने जा रहे हो। अब वही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वही घर वाले कहते हैं भैया लाके किसी पंडित जी को बुला के गीता सुना दो, गरुड़ पुराण सुना दो। अरे भाई अब कौन वहां बैठा है सुनने वाला, तुम्हारे एक नहीं 1 लाख शब्द, 1000 पाठ भी सुना दो तो भी उसके कान में कुछ जाने वाला। अपने संतुष्टि के लिए जितना मर्जी आए गरुड़ पुराण करो, भागवत पुराण करो, चाहे कोई भी पुराण करो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, ये तुम्हारे अपने कर्तव्य की पूर्ति और अपने कर्तव्य के बोध के कारण कर रहे हो, इससे वो थोड़ा सुनने वाला है। लेकिन अगर कर्तव्य है तो उसको कर दो। उससे बेहतर तो ये था कि जिस समय हम जीवित थे सुन सकते थे, ऐसे में अगर गरुड़ पुराण पढ़ लिया होता, कठोपनिषद सुन लिया होता, अथवा गीता उपनिषद पढ़ सुन ली होती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये संसार की रीति बड़ी उल्टी है महाराज। अब जब कोई सुनने वाला नहीं तो पंडित जी बेचारे है, उनको भी क्या बुलाया, तो भी अपना पाठ किए और चलते बने। उस समय भी जिसको सुनना चाहिए वो बैठ के सुनते नहीं, ये भी बड़ा विलक्षण है। घर में उस समय भी 7 दिन, 13 दिन, 12 दिन जो भी जिसके यहाँ होता हो, उस समय भी पंडित जी को बुलाएंगे तो पंडित जी अकेले बेचारे पढ़ पढ़ के चले जाएंगे, घर का कोई सदस्य बैठेगा, कितनी विडंबना। इसलिए सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। अर्जुन, प्रमाद तम के कारण, तमोगुण के कारण, अज्ञानता के कारण उसके भीतर भर जाता है और वो काम अपना कल पे टालना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा
कभी भी कुछ चीजों को कल पे नहीं टालना चाहिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो परोपकार, धर्म, दान, अगर ये आपके भीतर संकल्प उठ जाए तो कभी कल पे मत टालो। सत्संग, स्वाध्याय, किसी व्यक्ति का सहयोग, परोपकार, कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, कब होगी कि नहीं होगी। इसलिए जब मन के भीतर संकल्प आए तो बोले सत्कर्म तुरंत कर लो, सत्कर्म के लिए कल पे मत टालो। और जब कोई मन के भीतर पाप की वृत्ति उठे, दुष्कर्म की वृत्ति उठे, कुटिल कर्मों की वृत्ति उठे, अधर्म की वृत्ति उठे, तो बोले उसको कल पे टाल दो। अगर व्यक्ति के भीतर ये गुण आ जाए कि सत्कर्म को तुरंत करना है और दुष्कर्म को कल करना है, आप देखिए कितनी सारी चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, दुष्कर्म हम तुरंत करेंगे और सत्कर्म चलो कल दर्शन कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यहां तक तो अगर कोई व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा अगर मान लिया, कभी कभी वो ना मान लेते हैं ना कि हमारा ये काम हो जाए तो हम सत्यनारायण की कथा सुने। महाराज कई बार 5-5 साल बीत जाता है और सत्यनारायण की कथा नहीं होता। हम लोगों के पास लोग आते हैं ना, बोले महाराज 5 साल से सोच रहे हैं कि घर में सत्यनारायण की कथा करा लें, सुंदर कांड करा लें, हवन करा लें, लेकिन 5 साल से महाराज संयोग ही नहीं बन पा रहा है। अब हम लोग भी कुछ कहते नहीं है, ठीक है सुन लेते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, समय नहीं मिला होगा, बिजी रहे होंगे। अब अगर उसी समय पलट के उनको उत्तर दे दे तो पता चले दूसरे दिन लौट के ही ना आए, तो इसलिए भाई ठीक है कोई बात नहीं कल कर लेना। अब अगर उनको ये कहा जाए 5 साल से तुम खाए नहीं, कपड़े नहीं खरीदे, बेटे को नहीं पढ़ाया, घर नहीं खरीदा, गाड़ी नहीं खरीदी, घर में नया सामान नहीं लेकर आए, 5 साल से लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए होगे, तब तुम्हें याद नहीं आया। और वो भी सत्यनारायण की कथा 5 साल से नहीं कराई, तब याद आ रहा है जब कोई आफत आई, कोई विपत्ति आई, कोई दुख आया, कोई घटना घटित हो गई, तब याद आया अरे वो किया था, हो सकता उसके कारण तो ऐसा नहीं हो गया, नहीं तो तब तक वो भी नहीं याद आ रहा था। इसीलिए सत्कर्म को कभी कल पे मत टालो और दुष्कर्म को हमेशा कल पे टाल दो। जब हम ऐसा करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे 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 हमारी प्रवृत्ति सत्कर्म की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सुमिरन, भजन, दान, पुण्य कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए। दान के लिए तो ये कहते हैं हमारे आचार्यगण, संतगण, कि अगर दान देने की इच्छा जागे, क्योंकि देना बहुत कठिन है महाराज, निकलता नहीं बहुत आसानी से, तो बोले जब देने की इच्छा जागे तो कई बार आपका यदि दाहिना हाथ देने लायक ना हो, देने लायक का तात्पर्य कहीं जूठा हो, अशुद्ध हो, या उसे कोई काम कर रहे हो, तो आप दाहिने हाथ को भी शुद्ध करने का इंतजार मत करो, उठा के बाएं हाथ से ले। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले क्योंकि हो सकता है जितनी देर में हाथ की शुद्धता आए हो और आपको देने का भाव आए, उतनी ही देर में आपकी वृत्ति बदल जाए। तो क्या करो? बोले महाराज इतनी देर का भी वेट मत करो उठा के, क्योंकि देना जीवन में बड़ा कठिन है। हम लेने के तो आदी हैं, लेकिन देने के आदी नहीं होते। आप देखिए हमारा जीवन लेने में कितना बीतता है और देने में, अगर अब जैसे आजकल तो बनती है ना सीट, क्या बोलते हैं आईटीआर वाले में, कौन सी सीट बनती है, रिटर्न सीट, आईटीआर जब भरते हैं तो एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट बनता है। लाइफ की भी अगर आईटीआर भरनी पड़े और 4 क्या सीट बोला आपने, कौन सीट बोला, रिटर्न सीट,
रिटर्न भरना हो, आईटीआर भरना हो, तो आप देखिए कौन सी कॉलम आपकी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, आप देखिए विचार करके, क्रेडिट वाली कि डेबिट वाली? हाँ, नहीं, आपको अपने भरना पड़े कि हमने लिया कितना और दिया कितना, तो कितना मुश्किल है। बैंक वाला तो चलिए एक एक एंट्री आप नहीं भी याद रखते हो तो बैंक वाला याद रखता, हमारा 10 रुपए भी निकले हैं तो भी वो सीट में आ जाएगा आपके। लेकिन हमारे जीवन में बोले महाराज याद ही नहीं है, लेने लेने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि देना भी है कभी याद नहीं रहता। इसीलिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, जितना हम लेते हैं उससे अधिक पैदा कर बांट देने के लिए कटिबद्ध रहें। आप जितना समाज से लेते हैं उससे अधिक देने की प्रवृत्ति रहे। और ये इस प्रकृति से सीखे, प्रकृति हमेशा दे रही है, प्रकृति आपको हमेशा देना सिखाती है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, झरने, आप देखिए क्या कर रहे हैं, सतत दे ही रहे हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आप देखिए हम जितना महात्माओं से, संतों से लेते हैं, बदले में देते क्या है? ज्ञान के बदले में सांसारिक कुछ तुच्छ चीजें देना कभी उसकी बराबरी हो नहीं सकती। वो भी कितना, अपने जीवन के कितने प्रतिशत क्या देते हैं, आप विचार करके देखिए। हम अपने जीवन के अनुपात में दान भी कितना करते हैं, देते भी कितना है। और कई बार देने की प्रवृत्ति तो इस रूप में होती है कि महाराज जो काम में नहीं आ रहा है वो दान कर दो। समाज की विडंबना तो कई बार, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग तो वही देते हैं कि जो हमारे उपयोग में आता है। लेकिन सामान्य रूप से आप सामाजिक विडंबना देखिए कि दान वो देते हैं कि जो जिसके किसी की आवश्यकता में आए ही ना हो, जरूरत ही ना हो उसकी। इसलिए नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियां कभी अपना जल नहीं पीती, साधु का अपना क्या जीवन होता है? बोले महाराज अधिक से अधिक तो उनका परमार्थ में ही जीवन जाता है। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर देने की प्रवृत्ति बढ़ती है उसके भीतर त्याग आता। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये देने की प्रवृत्ति की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देने की प्रवृत्ति से आपके भीतर त्याग की वृत्ति बढ़ती है। त्याग की वृत्ति बढ़ने का तात्पर्य आपके भीतर डिटैचमेंट होता है, आप अनासक्त होते हैं, आपका बंधन थोड़ा थोड़ा छूटता है। आप जिसको बहुत जोर से मुट्ठी में बांध के पकड़े हुए थे, जब आप उसको देते हो तो धीरे धीरे आपके भीतर त्याग करने की भावना जन्म लेती है। इसलिए व्यक्ति को समय समय पर कुछ कुछ देते रहना चाहिए। वो धन ही नहीं है, समय दान करो, श्रम दान करो, विचारों का दान करो, विद्या का दान करो, धन का दान करो, वस्त्र का दान करो, स्वर्ण आभूषणों का दान करो, जो आपको बन सके। ऐसे लोगों को जो जिसकी आपको इच्छा है, उनको जरूरत है, तो समय समय पर देते रहने से मन के भीतर त्याग की वृत्ति बढ़ती है और हम अपने आप को देने के बाद सुख की अनुभूति करते हैं। आपके सामने दो विकल्प हों, एक विकल्प हो कि भोजन की थाली सजकर आपके सामने आ जाए, आपको खाना हो, और दूसरा विकल्प हो कि आपकी सजी सजाई थाली किसी भूखे व्यक्ति के सामने
आपको परोसनी हो, खाने के बाद भी सुख मिलेगा और किसी भूखे व्यक्ति को खिलाने के बाद भी सुख मिलेगा। लेकिन आप दोनों सुख के प्रतिशत को देखिए, सबसे ज्यादा सुख कहां मिलेगा आपको? मुझे लगता है कि जितना खाने के बाद सुख मिलता, उससे ज्यादा सुख बिना खाए अपने सामने की परोसी थाली दूसरे को खिलाने में मिलता। क्यों? क्योंकि आपने दिया। इसलिए देने की प्रवृत्ति व्यक्ति को त्याग सिखाती है, छोड़ना सिखाती है। और यह भी सच है कि एक दिन सब कुछ छोड़ना ही है, चाहे आप छोड़ना चाहो अथवा न छोड़ना चाहो। तो इसलिए एक दिन जब सब कुछ छूटना ही है, तो क्यों ना धीरे धीरे हम खुद ही छोड़ने की आदत डालें कि जब सब कुछ एक दिन छूटे तो दुख ना हो। क्योंकि जब रोज रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ने की आदत डालोगे, तो एक दिन जब सब कुछ छूटेगा तो एक साथ छूटने का दुख नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। इसलिए शुरुआत कहां से करें? छोड़ने की, बोले स्थूल चीजों से, धन से, वस्त्र से, फल से, मिष्ठान से, कपड़ों से, समय दान से, श्रम दान से, विचारों के दान से, भूमि, वस्त्र, गज आदि दान के बहुत सारी चीज हमारे यहाँ पहले भूमि दान होता था, स्वर्ण दान, गज दान इत्यादि इत्यादि। तो जो आप अपने को समझते हो कि जिससे हमारा बहुत अधिक अटैचमेंट है, वो छोड़ दो, वो दे दो। बड़ी सुंदर विधा बताई हमारे आचार्य। देखने में लगता है कि शायद ये दान के लिए कहकर ये अपने सुख के लिए, अपने लिए प्रेरित कर रहे। बोले नहीं, वो अपने से ज्यादा आपको उससे सुख मिलेगा। आप एक बार करके तो देखो, छोड़ के तो देखो। इसलिए धीरे धीरे जब हम छोड़ना सीखते हैं, तो एक दिन जब सब कुछ छूटता है तो दुख नहीं होता। लेकिन जैसे हमको पकड़ लेने की आदत होती बहुत मजबूती से, तो फिर हमको कुछ भी देने में बहुत कष्ट होता है। इसलिए जब भी अवसर मिले तो अपनी प्रिय वस्तु का दान करो। दान यदि करना ही हो तो अनुपयोगी चीजों का नहीं, जो घर में जिसकी जरूरत नहीं है, 10 साल से पुरानी पड़ी, उसका दान कर दिया। और नारायण महाराज बड़ा दानवीर कहलाने लगे। बोले नहीं, प्रिय वस्तु का दान करो। एक बार बहुत सुंदर बात किसी ने कही। बोले कभी कहीं किसी तीर्थ में, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में ऐसी कुछ चीज का दान कर दो जो आपकी प्रिय हो। बोले उससे क्या होगा? बोले इस बहाने, अपनी प्रिय वस्तु के बहाने आपको हमेशा धर्म की याद बनी रहेगी। इसीलिए देखिए, पहले के समय में मठों में, आश्रमों में, मंदिरों में, धर्म स्थलों में लोग प्याऊ बनवाते थे, अन्नक्षेत्र चलाते थे, आश्रमों में कमरे बनाते थे, मंदिर बनाते थे, धर्मशालाएं बनाते थे। क्यों? बोले इस बहाने भी आपकी अंतिम समय में स्मृति वहां बनी रहेगी। आपने एक कमरा बना दिया मानो किसी मठ, मंदिर में, आश्रम में, मृत्यु के समय भी यदि याद आ गया, अरे हमारा एक कमरा तो वृंदावन में है, काशी में है, अयोध्या में है, मथुरा में है, नैमिष में है, हरिद्वार में है, तो क्या हुआ? बोले अंतिम समय में चूंकि आपने वहां धन लगाया है, तो आपकी स्मृति वहां पे आ गई, तो उस वस्तु के बहाने तीर्थ की, भगवान की स्मृति हो गई, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इसलिए देखिए, पूर्व के समय में प्रायः लोग कहीं मठ, मंदिर, धर्मशाला में कुछ ना कुछ जरूर धर्मशालाएं बनवाया करते थे। मठों में आप देखिए जाके बोर्ड लगे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हमारी स्थिति ऐसी है और सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस संसार में व्यक्ति का क्या है? धन। कदाचित स्वयं के शरीर से भी ज्यादा
पुत्र पति पत्नी से भी ज्यादा प्रिय क्या होता है? धन। तो धन ऐसी जगह जहां लग गया तो बोले धन के बहाने मन वहां लग गया। और अगर एक के प्रकार किसी भी प्रकार से मन भगवान में लग गया तो आपका कल्याण होना ही होना है। क्योंकि भैया अमृत के कुएं में चाहे जैसे गिरो, जानबूझ के गिरो तो, कोई धक्का लगा दे तो, फिसल के गिरो तो, अगर एक बार अमृत के कुएं में गिर गए तो क्या होगा? कल्याण ही होना है। इसलिए किसी भी बहाने यदि आपको भगवान की स्मृति हो गई तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। और कहते हैं रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस तथा। हे अर्जुन, रजस तमश्चाभिभूयः, रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को व्यक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए। अभिभूय माने दबाना चाहिए, उसको कमजोर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सत्वम भवति भारत, सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे आप पहले तमोगुण को कम करें, फिर रजोगुण में आए। जब आप रजोगुण में आ जाए तो रजोगुण को भी धीरे धीरे कम करें, फिर सतोगुण में आए। तो जैसा अभी आपने पूछा, इसीलिए हमारे यहां ये एक आश्रम बनाए गए कि ब्रह्मचारी गृहस्थ इन दोनों में आपको तमोगुण और रजोगुण की बहुत अधिक आवश्यकता है। भाई आराम की भी जरूरत है और काम की भी जरूरत है। भाई विद्यार्थी क्या करता है? दो ही काम करता है ज्यादा ज्यादा, पढ़ाई करता है और भोजन करता, सोता। यदि वो और कुछ करने लगे तो सफल नहीं हो सकता। लेकिन वो खाली सोए, खाली आराम ही करे तो भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए: काक चेष्टा, बको ध्यान, स्वान निद्रा तथैवच। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। अगर विद्यार्थी इनके विपरीत जाता है तो कभी सफल नहीं हो सकता। काक चेष्टा बोले कौवे की तरह चेष्टा, अर्थात अलर्ट, उसके भीतर अवेयरनेस बहुत रहे, कौवे की तरह एकदम सजग रहे, सतर्क रहे। काक चेष्टा। बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान, आंख बंद रहे, लोग सोचें कि ये बैठ के ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पर है? मछली पर। वैसे ही लोगों को लगे कि कुछ और कर रहा है, लेकिन हमेशा उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर, पढ़ाई पर बनी रहे। तो काक चेष्टा, वको ध्यान। और स्वान निद्रा बोले, स्वान निद्रा माने कुत्ते की तरह नींद। बोले कुत्ते की तरह नींद का तात्पर्य, जैसे बोले कुत्ता कभी गहरी नींद में नहीं सोता, स्वान कभी गहरी नींद, थोड़ा सा भी खटका तो वो अलर्ट हो। इसीलिए लोग घरों में स्वान क्यों पालते हैं? कि हम गहरी नींद सो जाएंगे तो कुत्ता कम से कम जगता रहेगा, वफादार भी होता है। बड़ी अच्छी बात कहने गई, अब याद आ रहा है, पता नहीं सुनाओगे। एक पति घर में थे तो दोनों लोगों ने कुत्ता पाल रखा था। तो पति उस कुत्ते को खिला रहा था, लाड प्यार कर रहा था। पत्नी आई, बोली मालूम है घर में हमने कुत्ता क्यों पाल रखा है? बोले नहीं बताओ बताओ। बोले इसलिए पाल रखा है जिससे तुम कुछ। अब खैर ये तो जो की बात हो गई। तो स्वान निद्रा तथैवच, और कितने हो गए? 3 हो गए। अल्पहारी, विद्यार्थी यदि कंठ भर भोजन कर लेगा तो कभी भी पढ़ नहीं सकता। इसलिए विद्यार्थी को हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। वैसे भी आयुर्वेद का नियम है कि जितनी भूख है उसका 1/3 ही खाना चाहिए, एक प्रतिशत खाली रखना चाहिए। एक तिहाई भोजन और एक भाग से जल से तृप्ति होनी चाहिए। कंठ तक यदि खूब आकंठ भोजन कर लिया
तो कभी भी पढ़ाई, इसलिए स्वान निद्रा तजेजा अल्पहारी, और गृह त्यागी, विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए। अर्थात पढ़ाई के समय में गृह से मोह नहीं रखना चाहिए, घर से मोह नहीं रखना चाहिए। बाहर जाकर भी पढ़ने का अवसर मिले तो बाहर जाकर पढ़े, तभी वो सफल हो सकता है। और ये सारी सफलता के पैमाने आप देखिए, जितने भी सफलतम लोग आपको दिखाई देंगे, इसमें से बहुत सारे पैमाने उनके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे यहाँ इसलिए 4 आश्रम बनाए गए कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में खूब काम करो, ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ाई करो 25 वर्ष तक, और 25 वर्ष तक अपने पैर पर खड़े हो जाओ। हमारे यहाँ देखिए कितना साइंटिफिक तरीके से जीवन को डिफाइन किया गया कि कोई बालक 25 वर्ष तक होते होते यदि अपने पैर पे नहीं खड़ा हो गया तो इसका मतलब समझो कि वो उसने ठीक से पढ़ाई। और अब आप देखिए कमोबेश पढ़ाई का जो एक तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसी तरह तैयार हो रहा है कि अब 20-22 साल 24 साल तक के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जा रहे हैं। अगर उन्होंने ठीक पढ़ाई किया तो 24-25 साल तक तो बड़े बड़े पैकेज ले लेते हैं, और यदि नहीं किया तो फिर वो स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो खूब काम इस समय, और उसके बाद 25 साल से लेकर 50 साल तक खूब नारायण गृहस्थ जीवन में रह के काम करो। जितना अधिक हो सकता है उतना मेहनत करो, विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। खूब काम करो, दिन रात काम करो, बस किसी भी तरह सफल हो जाओ। इस अवस्था में 25 से 50 वर्ष तक अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह से खड़ा नहीं कर पाए तो 50 साल के बाद फिर धीरे धीरे आयु ढलने लगती है, फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो अवसान का समय शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सब सिमटने का समय आने शुरू हो जाता है। अब तीसरी अवस्था आई सतोगुण से, तो 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे सतोगुणी होना प्रारंभ कर। होना तो इस अवस्था में भी चाहिए, लेकिन 25 से 50 में आपको अधिक से अधिक रजोगुणी होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक काम कर सकें, बैठे न रहे, खाली ध्यान पूजन और साधना में ही मन को न लगाएं, बल्कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लें, गृहस्थ जीवन का पूर्ण तरीके से पालन करें, और उसके बाद अपनी साधना में प्रवृत्त होके 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे वानप्रस्थी हो जाए और अर्ध सन्यासी हो जाए। वानप्रस्थी का तात्पर्य आधे सन्यासी। और फिर जब 75 वर्ष हो जाए तो पूर्ण रूप से सन्यास लेकर और अपने आत्म अनुसंधान में समय को व्यतीत करे। तो इसलिए कहते हैं रजस तमस्या अभिभूया, रजोगुण और तमोगुण को दबाओ और सतोगुण को ऊपर ले जाओ। रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजः तथा। सतोगुण और रजोगुण इन दोनों को दबाकर सतोगुण में व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। सतोगुण में प्रवृत्त होकर रजोगुण और तमोगुण को व्यक्ति को कम करना चाहिए। अब यहां पर कहते हैं सत्वम रजा सत्वम तमश्चैव। जैसे ही सतोगुण और रजोगुण इन दोनों को दबाकर जब हम तमोगुण को बढ़ाते हैं तो तमः सत्वम रजस तथा, तो ज्ञान को आच्छादित कर लेता है तमोगुण, अर्थात हमारी बुद्धि को वो ढक लेता है। लेकिन जैसे ही हम तमोगुण और रजोगुण को दबा देते हैं और सतोगुण को बढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि ज्ञान में आवृत्त हो जाती है। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मकम सत्वम स्वकार्यम ज्ञान सुखादि आरभते हे भारत, तथा रजोगुणः सत्वम तमः च एव उभौ अपि अभिभूया वर्धते
अर्थात सतोगुण और तमोगुण, इन दोनों को ही जब हम दबाते हैं और रजोगुण को बढ़ाते हैं तब क्या होता है, वर्धते यदा तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यम आरभते। तो अब यहां पर तीनों चीजें दे दी। यदि आपको साधना बढ़ानी है तो रजोगुण और तमोगुण को दबाओ। आपको यदि कर्म में बढ़ना है, तृष्णा, अधिक से अधिक सफलता चाहिए, तो सतोगुण और तमोगुण को कम करो। और यदि आपको अज्ञान में पड़े रहना है तो क्या करो, बोले सतोगुण और रजोगुण को दबाओ, तमोगुण को बढ़ाओ। तो अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, तीन चीजें हैं। सुख चाहिए तो रजोगुण तमोगुण को दबाओ, अधिक से अधिक सफलता चाहिए तो सतोगुण और तमोगुण को दबाओ, और यदि आलस, निद्रा और प्रमाद चाहिए तो सतोगुण और रजोगुण को दबाओ और तमोगुण को बढ़ाओ। तो अब यहाँ पर भगवत्पाद ने बहुत सुंदर हम लोगों को चर्चा की कि ऐसा करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 11 में सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः यदा यो गुणा उद्भूतो भवति तदा तस्य किम लिंगम इति उच्यते। जब आपके भीतर जो गुण बढ़ेगा तो उस गुण के बढ़ने पर कौन कौन से लक्षण होंगे, अब ये प्रारंभ करते हैं। जैसे सतोगुण बढ़ा तो क्या लक्षण दिखाई देगा, तमोगुण बढ़ा तो क्या लक्षण दिखाई देगा, रजोगुण बढ़ा तो क्या लक्षण होगा। अब यहां पर कहते हैं तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। यदि आपके भीतर सतोगुण बढ़ रहा है, आप पूछेंगे ना महाराज कैसे पता चले कि मेरे भीतर, तो आप श्लोक नंबर 11 पढ़िए। यदि किसी व्यक्ति में सतोगुणी भाव देखना है, सतोगुण देखना है, तो ये गुण उसमें दिखाई देंगे, ये लक्षण उसमें प्रकट होंगे। क्या लक्षण प्रकट होंगे, हाँ, सभी आत्मना उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्रादि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अंतःकरण से बुद्धे वृत्ति प्रकाशो देहे अस्मिन् उपजायते। जब इस शरीर के समस्त द्वारों में, इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होने लगे, अर्थात अंतःकरण शुद्ध होने लगे, बुद्धि हमारी निश्चित होने लगे, बुद्धि वृत्तियां हमारी एकाग्र होने लगे, मन इधर उधर भटके नहीं, तब समझ लेना कि आपके भीतर सतोगुण बढ़ रहा है। आपको ज्ञान के प्रति प्रेम जागने लगे, आपका संत में, भगवान में, तीर्थ में, व्रत में, दान, सेवा, पुण्य में मन लगने लगे, सत्संग में जाने की इच्छा करने लगे, जप करने का मन करे, ध्यान करने का मन करे, तीर्थ यात्रा करने का मन करे, तो आप समझिए आपके भीतर सतोगुण बढ़ रहा है। ज्ञानम यदा तदा विद्या तद विवृद्धम सत्वमित्युतः। फिर आपके भीतर सत्व की विवृद्धि हो रही है, सतोगुण बढ़ रहा है। तो आप ये देखो किस काम को करने से क्या बढ़ रहा है, यही है आत्म अवलोकन। धीरे धीरे आप अपने भीतर आत्म अवलोकन करना शुरू कीजिए। फिर आप देखिए किस व्यक्ति के मिलने से आपके भीतर किस गुण की वृद्धि हुई, किस व्यक्ति के मिलने से आपके भीतर ज्ञान, प्रकाश, सत्संग, स्वाध्याय की इच्छा जागी, किसके मिलने से धन की इच्छा जागी कि अरे तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े सफल व्यक्ति रहे हो और रिटायर हो गए, क्या कुछ नहीं करते, अरे अभी तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, क्या करते हो दिन में घर में पड़े पड़े, तो क्या करें, बोले आओ एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं, फिर बोले महाराज इसमें लॉग इन कर लो और इसमें 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो। फिर क्या हुआ, बोले महाराज अब इसको सुबह शाम दोपहर चेक करते रहोगे वो 5,000 का शेयर मार्केट कितना बढ़ा और कितना घटा। बोले महाराज रिटायरमेंट के बाद ले देके जो बचा था वो सब, अच्छा एक बार बढ़ गया 5 का 7 हो गया, 10 हो गया, तो वाह क्या, दूसरे दिन एक साथ 50,000 लगाया, फिर एक दिन 5 लाख लगाया,
बोले महाराज समेट के कंपनियां, बोले दिन में घर में बैठे रहते हो, पड़े पड़े क्या करते रहते हो, ये करो, बैठे बैठा है घर में कमाई। बोले इस शॉर्टकट की कमाई के चक्कर में अपना मन बुद्धि तो खराब करोगे, धन भी बर्बाद करोगे और बुद्धि को और अधिक तृष्णा में फंसाने का काम कर रहे हो। अरे जब भगवान ने तुम्हें अवसर दे दिया सेवा निवृत्ति का, तो बैठकर भजन करो कि बैठकर और अधिक कैसे आए। इसलिए बहुत अधिक इसके उसमें नहीं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको इस समय घर में। अब देखिए कितने लोग, हजारों लोग सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन सत्संग में किसकी रुचि होगी? बैठकर टीवी देख रहे होंगे, नहीं तो क्लब में गए होंगे, ताश खेल रहे होंगे, दोस्तों के साथ गपशप। काम क्या है? बोले व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करना, टीवी देखना, चाय पीना और महाराज बैठे रहना सोफे के ऊपर। इस सबसे बेहतर यह है कि थोड़ी देर के लिए भी सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् तद विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। एन केन प्रकारेण अपने सतो गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सुबह शाम बैठ के इन चीजों से बचकर बल्कि साधन भजन और ध्यान उपासना करनी चाहिए। तो जब जब आपके भीतर सतोगुण बढ़ेगा तब तक इन चीजों में रुचि जागेगी। अब आप देखिए कि आपकी रुचि किसमें जगती है। अगर इन चीजों में जग रही है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं जग रही है तो मत जगाओ। क्या करना, कौन सा क्या मिल जाएगा? बोले महाराज 2-4 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, गेम खेलो बैठ के। अच्छा बस सेवानिवृत्ति के बाद भगवान ने किसी चीज की कमी कर ही नहीं रखी है, बैठ के भोजन भजन भजन, गलती से बोल दिया हमने भजन। फिर क्या करें? बोले महाराज गेम खेलो, ताश खेलो, चाय कॉफी पियो, दोस्तों के साथ गपशप करो। और बोले महाराज कुछ कॉलोनी में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सब न्यूज लो और रात को फिर कुछ करो और फिर सो जाओ। बोले हाँ महाराज इससे अच्छा जीवन हो क्या होगा? कहाँ ये सब झंझट में पड़े, गीता पढ़ने क्या हो जाएगा गीता उता पढ़ने से? बोले तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम सुनना चाहो ना सुनना चाहो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें जबरदस्ती गीता सुनाई जाएगी। बोले तो जब तुम्हें जबरदस्ती सुनाई जाए उससे पहले खुद ही सुन डालो ना भैया। बोले नहीं हम नहीं सुनेंगे, हमको जबरदस्ती सुना दी जाए तो सुना दी जाए। परिवार वाले बोले तुम चाहो न चाहो तुम्हें तो सुना के दम लेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं सुनाए तो उनको लगेगा तुम इधर उधर कहीं भटक रहे हो, तो वो तुम्हारे उद्धार के लिए नहीं बल्कि उनके आसपास भटको नहीं, इसलिए गीता तुम्हें सुना रहे हैं। इस चक्कर में पड़े रहो कि वो तुम्हारे उद्धार के लिए गीता सुना रहे हैं। अपने को सुरक्षित करने के लिए तुम्हें गीता और गरुड़ पुराण सुना रहे हैं। वो भोज भंडारा भी इसलिए करते कि महाराज ये सब कर करा के दोष जो है वो, अगर इसका अब डर तो क्या कहूं, लेकिन अगर ये विधान न बनाया होता हमारे ऋषियों ने तो ये घर वाले महाराज सब कुछ ले दे के 1 रुपए भी तुम्हारे नाम पे खर्च करने वाले, वो तो कहो डर बस, कर्तव्य बस, दिखावे के लिए कैसे भी करके कम से कम थोड़ा घर में, अब 13 दिन में ना सही 3 दिन में ही कम से कम कुछ तो कर देते हैं। अब तो मुझे लगता है 1 ही दिन में निपट जा रहा है सब। बड़ा आश्चर्य है, आज 3 दिन में सब कुछ निपट जाता है। हम लोगों के पास रोज फोन करते हैं, बड़ा असमंजस हो जाता है हम लोगों को, क्या करें। जीवन भर उस आदमी ने जीवन जिया सनातनी धर्म से, मरने के बाद बच्चों ने उसको बना दिया आर्य समाजी। महाराज क्या करें, समय नहीं है, सोच रहे 3 दिन में जो आर्य समाज वाले कराते हैं वो करवा देते हैं। जिंदगी भर उसने पंचदेव उपासना किया, सदग्रंथ पढ़े, सदगुरुओं की सेवा की, दान पुण्य किया, धर्म किया,
मठ मंदिर तीर्थ व्रत किया और उसके बाद 3 दिन में उसको आर्य समाजी बना के और सब लपेट सपेट के रख दिया। क्यों? बोले समय नहीं है। बेटा आज दिल्ली कहाँ, कनाडा से आया तो अमेरिका से आया तो ऑस्ट्रेलिया से आया, दाह संस्कार किया, अगले दिन गंगा जी में जा, और पता नहीं अब ये क्या परंपरा चल पड़ी है कि अगले दिन जाके सबसे पहले जरूरी है गंगा जी। अरे भैया जाके पहले उसका जो क्रिया है वो करो कि गंगा जी में प्रवाह करना ही सबसे बड़ी, वो भी करना, उसको रख दो, लेकिन सबसे पहले घट आदि बनता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो प्रचलन चल पड़ा और तीसरे दिन क्या करे? बोले महाराज उसी अशुद्धि अवस्था में ब्राह्मणों को बुला के हवन करा दिया, भोजन करा दिया, बस काम पूरा हो गया। तो ये प्रचलन, ये प्रथा तो बहुत निंदनीय है, कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि आपने पूरा जीवन सनातनी परंपरा से जिया है, ठीक उसी प्रकार आपकी परंपरा का पालन होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा आपको संभावना लगती है कि नहीं हो सकता, तो हमारे यहाँ एक विधि और है, अपने जीवन जीते रहते ही अपना पिंडदान कर लो। आपको लगता है बच्चे नहीं कर सकते, समय नहीं है, पैसा नहीं है या उनके पास इच्छा नहीं है, तो आप खुद ही कर डालो। ये भी हमारे यहाँ नियम है, हमारे ऋषियों ने सारी परंपराएं बना रखी हैं। तो इसलिए कहते हैं सर्वद्वारेषु देयेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्यवित्ततः। अपने भीतर सतो गुण को बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ, स्वाध्याय बढ़ाओ, सदगुरु की सेवा और भजन बढ़ाओ, इससे आप अपने जीवन में सुख पाओगे। तो सतो गुण से सुख की प्राप्ति होती है, ये मन में दृढ़ निश्चय कर लो। सुखी होना चाहते हो तो सतो गुण बढ़ाना पड़ेगा। अगली कक्षा में हम लोग तमोगुण और रजोगुण कैसे जब बढ़ता है तो उसके क्या लक्षण है उस पर विचार करेंगे। रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा तो निद्रा और आलस्य बढ़ेगी। इस पर अगली कक्षा में विचार करेंगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु